नवग्रह शांति हेतु श्रावण मास में शिवपिंडी पर करे जल अभिषेक। वैसे तो हम सभी को जल अभिषेक का समय विदित होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए। हम किस समय शिवपिंडी पर जल अभिषेक करें, चाहे वो श्रावण मास हो या कोई भी अन्यंत्र मास हो। सरस्वती ज्योति चैनल के सभी साधकों को मैं आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री नमन करता हूँ। आप सबका अभिवंदन करता हूँ। जय श्री राम, जय शिव शंकर। श्रावण मास का महीना पवित्र महीना होता है। सभी शंकर भगवान जी की भक्ति में सराबोर रहते हैं। तो जब इस मास का महिमा इतनी बड़ी है और सभी भक्त, भोले बाबा के सभी भक्त शंकर भगवान जी की भक्ति में सराबोर रहते हैं, तो हम यदि कुछ श्रावण मास में विशेष करें तो हमें विशेष कृपाएं प्राप्त होती हैं। वे विशेष क्या है? वैसे तो हमें सभी को प्रातः मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, मगर श्रावण मास में यदि हम शंकर भगवान जी को जल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाने का समय क्या है, किस समय जल चढ़ाते हैं, तो हमें कैसे लाभ मिलेगा और 9 के 9 ग्रह कैसे शांत रहेंगे और अपनी कृपाओं से सराबोर रखेंगे, आशीर्वाद से फलीभूत कर देंगे। वो समय क्या है और किस प्रकार हमें जल चढ़ाना चाहिए। श्रावण मास में यदि कोई भी भक्त शिव मंदिर जाता है, शिव मंदिर 3 बजे से पहले यदि कोई भी भक्त शिव पिंडी पर जल चढ़ाता है तो वह जल अमृत के समान होता है। यदि 3 बजे से और 4 बजे के बीच में कोई भी भक्त जाकर के शंकर भगवान जी के शिवलिंग पर, शिव पिंडी पर जल अभिषेक करता है तो वह जल गंगा जल के समान पवित्र होता है। यदि 4 बजे से और 6 बजे के बीच भोले बाबा को जल अर्पित करता है, जल अभिषेक करता है, तो वह जल दूध के समान फल देने वाला बन जाता है। इसी प्रकार यदि 6 बजे के उपरांत शिवपिंडी पर जल अभिषेक किया जाए तो वह जल एक पानी के समान यानी जल के समान रहता है। वैसे तो शिवपिंडी पर हम कभी भी जल अभिषेक कर सकते हैं, मगर शास्त्र युक्त बात है कि यदि 3 बजे से पहले और 2 बजे के बीच, 2 से और 3 के बीच यदि हम जल अभिषेक करते हैं तो वह जल अमृत के समान माना गया है। 3 से और 4 के बीच यदि जल हम शिव पिंडी पर जल अभिषेक करते हैं तो वह जल गंगा जल के समान पवित्र माना गया है। 4 के और 6 के बीच में यदि हम शिवलिंग को अभिषेक करते हैं, जल अभिषेक करते हैं, तो वह जल दूध के समान पवित्र माना गया है, गाय के दूध के समान पवित्र माना गया है। इसी प्रकार 6 के बाद यदि हम जल शंकर भगवान जी को अर्पित करते हैं तो वह जल पानी के समान यानी जल के समान माना गया है। इस जल अभिषेक को करते समय हमारा आज का विषय था कि हम यदि शंकर भगवान जी को जल अभिषेक करते हैं तो 9 के 9 ग्रह शांत रहते हैं, शांति से रहते हैं और अपनी अपनी कृपाओं से हमें समृद्धशाली बना देते हैं। हमें करना क्या है? यदि हम जल घर से पीतल के पात्र में जल भरकर लेकर जाएं, नंगे पांव जाएं, तो वह जल कावड़ चढ़ाने के समान माना गया है। जब किसी भी भक्त को, किसी भी साधक को, किसी भी पुजारी को, किसी भी व्यक्ति को शिव मंदिर जाएं तो अपने घर से, अपने नल से, अपने घर का जल लेकर के जाएं, नंगे पांव जाएं, पीतल के पात्र में जल लेकर जाएं, तो विष्णु भगवान जी की भी कृपा उनको प्राप्त होती है। वहां जाकर के उस जल को अभिषेक करें। जब हम जल अभिषेक कर रहे हों, जल अभिषेक करते समय यदि हम सोमवार का दिन पड़ता है तो सोमवार के दिन हम जल अभिषेक करें। जल को 3 बार अभिषेक करना चाहिए। जिस पीतल के पात्र में हमने जल लिया था, थोड़ा सा जल चढ़ाएं, फिर हम थोड़ी देर बाद फिर जल चढ़ाएं,
यानी रुक रुक कर हम उस जल को 3 बार जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय हम मंत्र पढ़ें। यदि सोमवार का दिन है तो हमें मंत्र पढ़ना चाहिए, हरिओम सोम सोमाय नमः। हम अगले दिन यानी मंगलवार के दिन हम जल चढ़ाते हैं। जल चढ़ाते समय फिर हमने मंत्र पढ़ना है, हरिओम मंगल मांगल्य नमः, यानी मंगल भगवान का कोई भी मंत्र पढ़ सकते हैं। यदि हमसे कोई मंत्र नहीं आता तो हम केवल इतना बोल दें, हरिओम मंगल मांगल्य नमः। या हम मंगल भगवान के बहुत सारे मंत्र हैं, हरिओम भौम भौमाय नमः, हरिओम अंग अंगारकाय नमः, बहुत सारे मंत्र हैं। इसी प्रकार से नंबर आता है बुधवार के दिन। यदि हम बुधवार के दिन हम जाते हैं, वो अपनी सुविधा अनुसार आपको चयन करना है हम किस समय जाते हैं। प्रातः 3 से पहले जाते हैं तो हम अमृत के समान, 3 और 4 के बीच जाते हैं तो गंगा जल के समान, 4 के और 6 के बीच जाते हैं तो गाय के दूध के समान, और 6 बजे के बाद जाते हैं तो पानी यानी साधारण जल के समान हम जल अभिषेक करते हैं। यदि हम बुधवार के दिन हम जाते हैं तो बुधवार के दिन हम जाते हैं, मंदिर में जाने के बाद में हम शंकर भगवान जी को जल अभिषेक करते हैं। जल अभिषेक करते समय हमें मंत्र उच्चारण करना चाहिए, हरिओम बुध बुद्धाय नमः। फिर नंबर आता है बृहस्पतिवार का। जब हम बृहस्पतिवार के दिन हम मंदिर जाकर के बोले बाबा को जल अभिषेक करते हैं, शिव पिंडी पर हम जल अर्पित करते हैं तो हम मंत्र पढ़ते हैं, ओम हरिओम हरिओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। इसी प्रकार नंबर शुक्रवार का आता है, हम फिर मंत्र पढ़ते हैं, हरिओम शुक्र शुक्राय नमः। वैसे तो सभी ग्रहों के बहुत सारे मंत्र हैं जो आपको सुविधा अनुसार मिल जाए। हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, हरिओम ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः। हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, यानी हम शुक्र के गायत्री मंत्र भी पढ़ सकते हैं, बृहस्पति की भी हम गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, बुध की भी गायत्री कर सकते हैं, मंगल की भी गायत्री पढ़ सकते हैं, सोमवार की भी गायत्री पढ़ सकते हैं, चंद्रदेव की। यानी इस प्रकार से हम दिन प्रतिदिन उस ग्रह का नाम लें और मंत्र उच्चारण करें। शुक्रवार के बाद नंबर आता है शनिवार का। हम शनिवार के दिन मंदिर पहुंचेंगे, जाएंगे, हमने मंत्र पढ़ना है सबसे पहले, हरिओम राम रावे नमः। अब शनिवार के दिन हमें 3 मंत्रों का 3 ग्रहों का उच्चारण करना है, हरिओम राम रावे नमः। उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा जल चढ़ाना है, फिर हमने मंत्र पढ़ना है, हरिओम केतु केतवाय नमः। फिर हमने मंत्र पढ़ना है, हरिओम सम शनिचराय नमः। यानी शनिवार के दिन 3 ग्रहों का नाम लेना है, राहु का, केतु का और शनि भगवान का। इसके बाद फिर नंबर आता है रविवार का। हमने फिर वही काम करना है, जल घर से लेकर के आ जाएंगे, नंगे पांव जाएंगे, पीतल का पात्र होना चाहिए, सबसे अच्छा पीतल का पात्र है, सबसे अच्छा पीतल का पात्र है। पीतल के पात्र में हम दूध भी चढ़ा सकते हैं, दही भी चढ़ा सकते हैं, और पीतल के पात्र में हम शहद लेकर भी जा सकते हैं। तांबे के पात्र में दूध अलाउड नहीं होता, इसलिए हम तांबे का यूज नहीं करते। तांबे का पात्र का यूज हमें सूर्य नारायण भगवान को जल अभिषेक करते समय करना चाहिए, जल अर्पित करते समय करना चाहिए। जब हम सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित कर रहे हों तब हम तांबे का पात्र यूज करें। जब हम शंकर भगवान जी को जल अर्पित कर रहे हों, जल अभिषेक कर रहे हों, तब हमें पीतल का पात्र यूज करना चाहिए। रविवार के दिन हमने जल लेकर के जाएंगे, नंगे पांव जाएंगे, पीतल का पात्र होगा, सूर्य नारायण भगवान शंकर भगवान जी के मंदिर में जाकर के हमने जल चढ़ाएंगे। जल अभिषेक करते समय मंत्र बोलेंगे, हरिओम रवि रवे नमः। या सूर्यनारायण भगवान के बहुत सारे नाम हैं, हरिओम आदित्य नमः या हरिओम घरणी सूर्याय नमः। जो आपको सुविधा अनुसार बोला जा सकता हो उस मंत्र का उच्चारण करेंगे। जब हम सूर्य नारायण भगवान का उच्चारण कर रहे हो रविवार के दिन, तो हम सभी शंकर भगवान जी और सूर्यनारायण भगवान के का ध्यान स्मृति बना लेंगे। जब हम सोमवार के दिन शंकर भगवान जी को जल अर्पित कर रहे हो तो हम चंद्रदेव और शंकर भगवान जी को स्मरण करते हुए हमें जल अर्पित करना है।
जब हम मंगलवार के दिन शंकर भगवान जी को जल अर्पित कर रहे हों, तब मंगल देव और शंकर भगवान जी की दोनों की प्रतीक्षा मन में स्मरण करते हुए, दोनों का स्मरण करते हुए हमें अर्पित करना है। इसी प्रकार से बुध ग्रह को, इसी प्रकार से बृहस्पति विष्णु भगवान जी यानी गुरु महाराज को, इसी प्रकार से शुक्रदेव यानी शुक्र महाराज को, शनिदेव, राहु और केतु की स्मृति करते हुए, साथ में शंकर भगवान जी की स्मृति करते हुए हम जल अभिषेक करेंगे। जल अभिषेक हमें 3 बार में करना है। पीतल के पात्र को थोड़ा चढ़ाएंगे, फिर कुछ पल के बाद फिर चढ़ाएंगे और कुछ पल के बाद फिर चढ़ाएंगे। यदि पुरुष है तब हम शंकर भगवान जी की शिवलिंग को दोनों हाथों से सुंदर तरीके से रब करेंगे। जब हम शंकर भगवान जी की शिवलिंग को दोनों हाथों से रगड़ते हैं तो जो हमारे भाग्य में कुछ ऐसी रेखाएं होती हैं जो हमें दुर्गम रास्ते पर लेकर जाती हैं, जो हमें कष्ट पहुंचाती हैं, जो हमारे भाग्य में कुछ दुर्भाग्य लिखा होता है, शंकर भगवान जी की शिवलिंग पर अपना हाथ रगड़ने से हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलता है। ये शिव पुराण में वर्णित है। जिसका दुर्भाग्य हो, जिसकी हस्तरेखाओं में दुर्भाग्य हो, यदि हम शिवलिंग पर अपनी हस्तरेखाओं को रगड़ते हैं तो हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में कन्वर्ट हो जाता है, सौभाग्य में बदल जाता है। जो हमारी कष्ट देने वाली रेखा होती है वो सौभाग्यशाली रेखा बन जाती है। जो हमारी भाग्यहीन रेखा होती है वो भाग्यशाली रेखा बन जाती है। जो हमें एक्सीडेंटल देने वाली रेखा होती है वह हमारा सुरक्षा कवच काम करती है। इसी प्रकार से जब हम शिवलिंग पर, मैंने केवल पुरुष जाति की बात की है, जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हों, जल चढ़ाने से पहले हम शिवलिंग को, शिवपिंडी को दोनों हाथों से सुंदर तरीके से रगड़ करके, मल करके स्नान कराना चाहिए, अभिषेक कराना चाहिए। इसी प्रकार से जो माताएं होती हैं, जो बहनें होती हैं, उन सबको शिवलिंग पर जल शिवपिंडी के नीचे जहाँ माता पार्वती के हस्तकमल होते हैं वहाँ पर चढ़ाना चाहिए और उन हस्तकमल के ऊपर ही अपनी हथेली को रखना चाहिए ताकि उनका दुर्भाग्य सौभाग्य में कन्वर्ट हो जाए। यदि हम इस प्रकार श्रावण मास में हम इस प्रकार जल चढ़ाते हैं तो हमें सभी 9 के 9 ग्रह की कृपा प्राप्त होगी, आशीर्वाद प्राप्त होगा। उन आशीर्वाद से हमारा जीवन सफल होगा, समृद्धशाली होगा, वैभवशाली होगा। हम जीवन में निर्भय होकर के काम करेंगे, हम हमेशा प्रोग्रेसिव जीवन जिएंगे। इस क्रिया को श्रावण मास के अलावा वर्ष भर भी कर सकते हैं। केवल शंकर भगवान जी के ही एक तिरुपति बालाजी में एक मंदिर है जहाँ पे माँ पार्वती अपनी बेल्ट में 9 के 9 ग्रह बांध कर रखती है। तो केवल शंकर भगवान जी ही सभी देवों के देव महादेव हैं, सभी ग्रहों के राजा हैं, सभी ग्रह उनके अनुसार चलते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं 9 ग्रह आपको कभी भी कष्ट पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। बस आज का हमारा विषय ही था। यदि हम श्रावण मास में शंकर भगवान जी को जल अभिषेक करें तो 9 के 9 ग्रह शांत रहेंगे, अपनी कृपाओं से हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।